नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं हूं अभिनायक। और इस वक्त मैं हूं गोरखपुर ज़िले के कौड़ीराम क्षेत्र में। और कौड़ीराम क्षेत्र में ही गोरखपुर बड़हलगंज रोड पे यानी कि गोरखपुर से महज 25 किलोमीटर दूर बगहा बीर बाबा मंदिर है। और बगहा बीर बाबा मंदिर की स्थापना के संबंध में बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत सारी कहानी हैं और इसके पीछे बहुत सारा इतिहास है। और ये जो है बगहा बीर बाबा मंदिर आप देख रहे हैं, चारों तरफ से आमी ताल से घिरा हुआ है। बरसात के समय अक्सर यहाँ पर भारी मात्रा में पानी हो जाता है, जल भर जाता है चारों तरफ से और लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम आपको बगहा बीर बाबा के दर्शन करवाते हैं और यहाँ की जो मान्यता है मंदिर स्थापना के संबंध में, उसका इतिहास क्या है, किस तरह से उनकी स्थापना हुई, लोगों की मान्यता क्या है, लोगों की श्रद्धा क्या है, ये सारी बात हम जानेंगे यहाँ के लोगों से जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम जानेंगे ये सारी चीज़ें। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ के चारों तरफ का वातावरण। यहाँ के चारों तरफ का वातावरण देखेंगे तो चारों तरफ जो है आमी ताल का जो पानी है पूरा लबालब भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और विभिन्न श्रद्धालु यहाँ पर घूमने टहलने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छा वातावरण है और काफ़ी सुंदर दृश्य है। तो आप भी एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ का वातावरण देखें और यहाँ बाबा बगहा बीर बाबा के दर्शन जरूर करें। तो आइए हम चलते हैं नीचे बगहा बीर बाबा के दर्शन करने और वहाँ के पुजारी से जानते हैं इसका इतिहास क्या है और किस तरह से बगहा बीर बाबा मंदिर की स्थापना हुई। आइए हमारे साथ हम चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। तो आइए हम आपको अंदर बगहा बीर बाबा के दर्शन कराते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में और किस तरह से मंदिर की स्थापना हुई। हम बात करेंगे आगे चल के यहाँ के पुजारी जी से। हम अंदर चलते हैं। अंदर की तरफ देख सकते हैं कि ये है बगहा बीर बाबा का मंदिर जो काफ़ी समय पहले यहाँ पर बना, इसका निर्माण कार्य हुआ, इसका इतिहास हम जानेंगे। अंदर हम पुजारी से जानते हैं। आइए हमारे साथ हम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि कितना सुंदर भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ है। अंदर बगहा बीर बाबा जी का मूर्ति है, यहाँ पे उनकी स्थापना हुआ है। तो हम अंदर आपको ले चलते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दृश्य है, सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे हमारे साथ बगहा बीर बाबा मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो नमस्ते, प्रणाम। पुजारी जी यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं सीधे। आप थोड़ा बाहर आ जाइए जी। आपका नाम जानना चाहेंगे हम? पारसनाथ यादव। तो पारसनाथ जी, ये बताइए, आप यहाँ के पुजारी हैं और काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो मंदिर की आखिरकार स्थापना कैसे हुई, बाबा का इतिहास क्या है, किस प्रकार से ये विख्यात हुए, ये हमें आप बताएं। यहाँ पर इससे पहले हमारे पिताजी थे स्वर्गीय श्री खजूरी यादव, वहाँ पर देखिए मूर्ति है उनकी, वहाँ उनकी मूर्ति है। वो शुरू से यहाँ की स्थापना किए हैं और वही यहाँ का नींव रखे हैं। और बाबा यहाँ पर ये जो आमी ताल है पूरा बहुत बड़ा, यहाँ से लेकर के कसिहार के बीच में बहुत बड़ा तार था। बगल में, अगल बगल में, रास्ते के बगल में जंगल था। आदमी यहाँ पगडंडी की तरफ से आते जाते रहते थे। पहले कोई साधन नहीं था। उस समय बाबा अपना एक गाय भैंस चराते थे। तो यहाँ पर इस जंगल के बीच, इस ताल के बीच में एक हमारे शेर यहाँ पर रहते थे और वो गाय के बछड़े को, आप देख सकते हैं, वो गाय के बछड़े को थोड़ा दिखाइए, थोड़ा अंदर दिखाएंगे हमारे। वो देखिए, ये गौ माता है, वो बाबा हैं, वो शेर हैं, ये गाय के बछड़े हैं। तो गाय के बछड़े के लिए बाबा हर रोज़ उनका एक गाय का बछड़ा जो शेर था वो अपना शिकार कर लेता था, खा जाता था। और उसी बछड़े को बचाने के लिए एक दिन शेर ने बछड़े को पकड़ा और बछड़ा चिल्लाने लगा
तब तक बाबा आ गए। बाबा उस शेर को रोके, कहे रुक जाओ। तो शेर अपना रुका। और ये पुराने ज़माने की बात है, हम भी क्योंकि हमारे पिताजी रहते थे, वही इसका निर्माण किए, वही हमको बताए। इसके थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा मंदिर का दरवाज़ा छोड़ दीजिए। हाँ, इधर आइए, बताइए। तो पिताजी हमारे रहते थे, वो पिताजी ने बताया है कि इसका यह कहानी है। लोगों की मान्यता यही है कि इस तरह की घटना हुई, तभी से बाबा यहाँ के प्रसिद्ध हुए। हाँ, तो बाबा का बछड़े को बचाने के लिए आपस में इनकी लड़ाई हुई और ये आपस में दोनों आदमी लड़के एक्सपायर हो गए। उसके बाद से फिर ये यहाँ का जो बिजरा पुल है, इसका निर्माण हो रहा था अंग्रेज़ों के समय का। तो उस समय ये पुल दिन में बनता था, कहीं ना कहीं कुछ उसका क्षति हो जाता था। वो लोग परेशान हो गए। फिर वहाँ पर जो काम करने वाले थे, तो वो लोग कहे जाइए बाबा का आप नाम लेकर के मिट्टी का एक वो बनवा दीजिए, इनका क्या नाम है, पीढ़ी। और उसके बाद अपना निर्माण करिए। तो फिर वो लोग आए, अपना मिट्टी का पूरी, उस अंग्रेज़ों के समय की बात है, उन्होंने बनवाए। तो उसके बाद पुल का निर्माण हो गया। उसके बाद हमारे पिताजी यहाँ गाय भैंस जो थे चराते थे, तो वो आए, देखे पीढ़ी को देख करके ये लोग, तो अपना दूध जो थे, हम लोग तो यादव वंश से हैं, ग्वाल वंश से, तो अपना चढ़ाते थे। और उसके बाद वही धीरे धीरे करते करते फिर ये विख्यात लोगों की आस्था का प्रतीक जो है यहाँ पे बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे, जौनार चढ़ाने लगे, कढ़ाई चढ़ाने लगे। यहाँ का बाबा का मेन चीज़ है जौनार और जो सुरती बोलते हैं। अच्छा, वही प्रसाद है यहाँ को वही प्रसाद वहीं चढ़ाते हैं। और उसके बाद एक हमारे भैया थे दोहरी घाट से। अच्छा। वो ट्रक चलाते थे। तो जब ट्रक चलाते चलाते इस रास्ते गुजरते थे, कभी तो अपना दर्शन किया करते थे। तो उनका ट्रक आकर के यहीं बाबा, ये जो शंकर जी का मंदिर बना है, तो बना नहीं था। और ये पूरा पानी लबालब भरा हुआ था, पूरा नदी ये बढ़ी हुई थी। उसी में उनका ट्रक का आकर के आधा पानी में चला गया, आधा रुक गया। बाबा का नाम लिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने भी अपना मान दिए कि ये बाबा, अगर हम कुछ हमारा सही सलामत हम बच जाएंगे तो फिर आपका ये स्थापना कराएंगे। बिल्कुल। तो बाबा की यानी कि जो सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से मनौती माने तो उनका पूर्ण जरूर होता है। यहाँ बहुत लोग आए, हम भी अपने सामने देखे हैं प्रत्यक्ष। कहाँ से आए, एक आए थे गोरखपुर के, उनका नाम तो हम नहीं पूरा बता सकते हैं। तो गोरखपुर के डॉक्टर लोग उनको जवाब दे दिए थे, आँख उनकी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे वो बेचारे, पूरे परिवार आए थे। 51 किलो लड्डू लेके आए थे। जब उनकी आँख ठीक हो गई तो उन्होंने माना था, फिर आए यहाँ पर चढ़ाए, फिर उनकी आँख से रोशनी आ गया। तो फिर आए, तो हम तो फिर पिताजी एक्सपायर होने के बाद हम आए हैं, करीब 4 साल। पिताजी हमारे 2012 के एक्सपायर हुए हैं, मार्च के। तो लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है और अधिकतर ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। बहुत घटनाएं जो कि मतलब लोगों की मनौती पूरी हुई है। जिन्होंने मतलब माना है बाबा को, उनकी मतलब मनोकामना जो है पूर्ण हो गई है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और जो भी श्रद्धा मन से बाबा की पूजा अर्चना करता है, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो आप भी एक बार जरूर आइए, बाबा जी का दर्शन करिए। अद्भुत नज़ारा है यहाँ के मंदिर का और यहाँ की मान्यता का। तो आइए हम कुछ बाहर आपको दिखाते हैं, बाहर किस तरह से भक्तगण यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बाबा के लिए जौनार चढ़ाते हैं। बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, मैं आपको उन लोगों को दिखाता हूँ। और आगे बगल में एक और मंदिर है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूं। तो आइए हमारे साथ और बने रहिए हमारे साथ। तो हम मंदिर के बाहर की तरफ आ चुके हैं। बाहर का वातावरण आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और लोग भारी संख्या में यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। ये हमारी तरफ आप देख सकते हैं, बाएं तरफ माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। और यहाँ पे जौनार काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। हमेशा भीड़ इसी तरह से लगी रहती है, देख सकते हैं काफ़ी। हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। जी, आपका नाम बताइए अपना। राम जी रविदास। कहाँ से आए हैं? वैशाली से। अच्छा, यहाँ पे बाबा जी की पूजा अर्चना करने आए हैं आप? हाँ सर। तो क्या मान्यता है बाबा जी की? अरे जो मान्यता दिल में है अपना, श्रद्धा है। श्रद्धा से तभी तो आए हैं, श्रद्धा है तभी तो आए हैं हम। चलिए देखिए, बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे दर्शन करने। और हम आपको दिखा दें इधर, जैसा कि हमने आपको बताया था, इधर मंदिर है पीछे शंकर भगवान का, वहाँ हम आपको ले चलते हैं। तो हम आ गए हैं, शंकर भगवान का मंदिर है बगल में इसकी। यानी कि जब वो स्थापना हुआ, बघा विवाह मंदिर की स्थापना के बाद ये शंकर भगवान के मंदिर की स्थापना हुई। ये हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर ये है। तो हम इसके अंदर आपको दर्शन कराते हैं शंकर भगवान की। अंदर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ बने रहिए। काफ़ी अच्छा और भव्य मंदिर है और यहाँ इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, इनसे हम थोड़ा बात करते हैं इस मंदिर के बारे में।
क्या इनका कहना है इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। जी बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामाश्री गोस्वामी। जी, तो ये जो मंदिर जो निर्माण हुआ शंकर भगवान का, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। ये 1992 में मंदिर का निर्माण है। यहाँ एक जी जो निर्माण करवाए थे उनको कोई बालक नहीं था, पुत्र नहीं हो रहे थे। 3-4 लड़कियां हैं, सिंगापुर लोग रहते हैं परिवार उनका। वो यही मान करके गए कि हाँ हमारे पास कोई अगर पुत्र होगा तो हम यहाँ एक शिव मंदिर बनवाएंगे, वो भी अपने पैसे से, चंदा 1 रुपया नहीं लेंगे। 2 साल के बाद उनको लड़का पैदा हुआ और 1992 में मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जी। तो जैसे कि बघाई बाबा के मंदिर के बारे में अनेक सारी मान्यताएं हैं। मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हम लोगों को उसका कोई ये नहीं है। कुछ लोग अंग्रेजों के ज़माने का मंदिर है। कुछ लोग कहानी बताते हैं यहाँ के बारे में। अब जिसे पुजारी जी हमारे बताया कि काफ़ी समय पहले जो बघाई बाबा जो थे, शेरों से, बाघ से लड़ाई हुई यादव थी। थे, जात के यादव हैं। जात के यादव थे। हाँ। लड़ाई हुई थी बाघों से। हाँ, बाघ से लड़ गए, बाघ ने इनको मार डाला। बाघ को ये मार डाले यादव जी। जब बाघ मरने लगा तो बोला कि ठीक है हम जागेंगे तो तुम्हें भी मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अपने परिवार के साथ सोए थे घर पे। बाघ ने यहाँ से गया, उनको जगाया और जगा के उनको मार डाला। वही बघा बिरवा नाम पड़ गया, इसीलिए बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि बाबा जी ने इस शंकर भगवान के मंदिर के बारे में, इसका इतिहास हमें बताया, इसके इतिहास के बारे में हम जाने किस तरह से इस मंदिर की निर्माण हुई, कैसे स्थापना हुई, ये सारी चीज़ हमने आपको दिखाया, आपको बताया। आगे हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो देखा आपने कि किस तरह से बघा बिरवा मंदिर की स्थापना हुई और उसके बगल में जो शंकर भगवान का मंदिर है वो किस तरह से स्थापित हुई, उसके बारे में इतिहास जाना आपने, उसकी कहानी के बारे में जाना। तो एक बार ज़रूर आएँ, बघा बिरवा के दर्शन करें। कहा जाता है कि जो श्रद्धा मन से उनकी पूजा अर्चना करता है उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो एक बार आप ज़रूर आएँ, यहाँ के वातावरण, सुंदर वातावरण को घूमें, देखें। काफ़ी अच्छा वातावरण है, दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं, बाबा के समक्ष रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और काफ़ी भीड़ जो आप देख सकते हैं, लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं, दूर दूर से, आसपास के गांव क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हमेशा यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि पहले जो नीचे आप देख रहे हैं हमारे, हम आपको दिखाएं नीचे का जो ये एरिया आप देख रहे हैं नीचे का, तो यहाँ पर मतलब श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं नीचे। लेकिन बरसात के समय में यहाँ पूरा पानी भर जाता है, जिसके कारण जो है लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं, ऊपर ही पूजा अर्चना अपना करते हैं, यानी कि जौनार वगैरह ऊपर ही चढ़ाते हैं, क्योंकि नीचे संभव नहीं, क्योंकि पानी हमेशा बरसात में लगा रहता है। देख सकते हैं नाव भी चलती है यहाँ पर। तो ये पूरा आमी ताल इसे हम बोलते हैं, आमी ताल से घिरा हुआ है ये मंदिर चारों तरफ से। तो एक बार आप ज़रूर आएँ, यहाँ के दर्शन करें। और हमारे बगल में देख सकते हैं, ये हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे व्यापार लोग करते हैं। यहाँ पे जो है कि तरह तरह के सामान यहाँ पे आप देख सकते हैं, दुकानदार जो है अपना यहाँ पे रोजी रोटी चलाते हैं, किसी तरह से अपना सारा सामान यहाँ पे बेचते हैं। यहाँ प्रसाद भी मिल जाएगा आपको और यहाँ पे हर चीज़ आपको उपलब्ध है। देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा, कितना अच्छा दृश्य बनता है देखने के लिए। तो आप ज़रूर आएँ, देखें सारी चीज़। तो आप सब लोग ज़रूर एक बार यहाँ आएँ, बाबा बघाई बाबा के दर्शन करें, आपको मन को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल युवा संदेश। नमस्कार।